बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय योजक चिन्ह। हमने जो विराम चिन्ह किए थे उनमें भी हमने पढ़ा था। आज हम इसको बड़ी डिटेल से जानेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चिन्ह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे किसी भी शब्द के उच्चारण और प्रयोग में स्पष्टता आती है। कहीं कहीं तो योजक चिन्हों का ठीक प्रयोग ना हो तो शब्द का, उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे एक शब्द में बोलूँगा कुशासन। कुशासन का जो सही अर्थ है वो है बुरा शासन, और एक अर्थ बनता है कि कुश से बना हुआ कोई आसन। कुश होता है घास फूस, उससे बना हुआ आसन। तो अगर इनको अलग अलग ना करेंगे, कु के बीच में हम योजक चिन्ह ना लगाएंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। तो अब हम जानेंगे योजक चिन्हों का प्रयोग। दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह। जैसे हम विपरीत शब्द लिखते हैं, जैसे लिखते हैं रात दिन, पाप पुण्य, माता पिता, लेन देन, आदान प्रदान आदि। जब हम दो पदों के दोनों खंड प्रधान हो यानी बराबर हो, उनमें भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे लोटा डोरी, माता पिता, लड़का लड़की, दाल भात आदि। तो ये बराबर के खंड है। उसके बाद है एकार्थ बोध, यानी कि एक ही अर्थ के शब्दों में, मतलब शब्द को हम रूप अलग अलग हैं परंतु उनका जो अर्थ है वो एक ही होता है। जैसे समझ बूझ, इन दोनों के बीच में योजक लगाते हैं। दीन और दुखी, दीन मतलब गरीब, दुखी मतलब भी। और सेठ साहूकार, हंसी और खुशी, नपा तुला आदि। उसके बाद है दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य में, जैसे पढ़ना लिखना, ये क्रियाएं हैं। खाना पीना, उठना बैठना, कहना सुनना, मारना पीटना, आना जाना आदि। इनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं इनको अलग करने के लिए। यदि दो विशेषण हो जहाँ पर, जैसे अंधा बहरा, भूखा प्यासा, इस तरह के शब्द। उसके बाद है जो हमें प्रेरणा देते हैं, देने वाली क्रियाएं हैं। जैसे चलाना चलवाना, इसको चलाना हम नहीं है, इसको चलवाना भी हम नहीं है। इस तरह हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिताना जितवाना, कटाना कटवाना आदि। आगे है यदि एक ही संख्या में दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आए तो, जैसे राम राम, बच्चा बच्चा, बूंद बूंद, नगर नगर, गली गली आदि। उसके बाद है निश्चय, जो संख्यावाचक है, जहाँ पर हमें पता होता है कि ये निश्चित है, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं योजक का। कैसे? बहुत सा धन। अब बहुत और सा को बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। बहुत सी बातें, एक से बढ़कर एक, कम से कम। इस तरह हम जहाँ पर हमें निश्चित संख्यावाचक का, विशेषण का पता चले, वहाँ पर भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है संबंध कारक चिन्ह, जैसे का के की, जो जहाँ पर ना हो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे रावण का वध, हमने रावण का शब्द हटा दिया और उनकी जगह क्या लगा दिया? योजक लगा दिया, रावण वध। प्रकाश स्तंभ, राम नाम, नहीं तो इनको हम कैसे बनाते? रावण का वध, प्रकाश का स्तंभ, राम का नाम। तो ऐसे का के की जो हमारे संबंध कारक हैं उनको हम हटाकर योजक का प्रयोग कर लेते हैं। मानव का शरीर, मानव शरीर। कृष्ण की लीला, कृष्ण लीला। मानव का जीवन, मानव जीवन। तो इसमें हमने कारक नहीं लगाए, क्या लगा दिया? योजक लगा दिया और शब्द और वाक्य को पूरा कर दिया। उसके बाद है लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद भी योजक लगाया जाता है। जैसे व्यवहार वस्तुतः आपत्तिजनक है, उसका। तो इस तरह हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण ही वाक्य में शुद्धि आती है
और उच्चारण में शुद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों।